हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एलसीएम समाप्त हो चुका है, आज चलेगा एचसीएफ। और जो एलसीएम नहीं पढ़े हैं पहले जाकर उसको पढ़ लीजिए, तब एचसीएफ बहुत बेटर समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, अब एलसीएम का पूरा आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पूरा डिटेल्स आपको मिलेगा एकदम। मतलब क्लास 1, 2, 3, 4 जितनी क्लास लगी हैं और पूरा लगभग 50-60 क्वेश्चन करा चुके हैं एलसीएम में, तो आप लोग वहाँ जाके नोट्स बना लीजिए। ठीक है, आज चलेगा एचसीएफ। ठीक है, चलिए देखिए एचसीएफ पहला क्वेश्चन लिखिए दोस्तों। 2500, 2502 तथा 3654 का मासा ज्ञात कीजिए। 2502 तथा 3654 का मासा ज्ञात कीजिए। देखिए पहले अभाज्य गुणनखंड विधि ज्ञात कर लीजिए। मेथड 1 देखिए, 2-3 मेथड बता देंगे दोस्तों। ठीक है, पहले अभाज्य गुणनखंड विधि देख लीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है दोस्तों, पहला देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि तो कितना है, देखिए 2502 कितना है, 2502 ना, 2502। अब अभाज्य गुणनखंड विधि है 2502 है, तो कहते इसका आप फैक्टर करोगे दोस्तों, आएगा देखिए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू कितना 139। सही दोस्तों, देखिए 3 दूना 6 3 18 गुणे 139 कर दो 2502 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए 3 दूना 6, ठीक है 3 दूना 6 3 18, सही है। 18 गुणे 139 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100 कितना 2502। और दूसरा क्या है, दूसरा है दोस्तों, दूसरा है 3654। देखिए 3654। अब 3654 का फैक्टर करोगे, देखिए 2 गुणे, लिख लीजिए 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 29 कर दोगे दोस्तों, कितना आ जाएगा 3654। सही है। तो अब इसमें हमें एचसीएफ निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, कॉमन। देखिए कॉमन, अब देखिए इसमें कॉमन का है, देखिए 2 यहाँ है 2 यहाँ है, तो 2 कॉमन है, 2 घाते 1 इंटू। अब देखिए 3 कॉमन है कि नहीं, देखिए 1 2 2 3 यहाँ है, 2 3 यहाँ कह सकते हो 3 घाते 2। उसके बाद कुछ कॉमन है का, कुछ कॉमन नहीं है। इसका मतलब कह सकते हो 2 है, कितना 3 त्रिका 9 दूना 18। इसका एचसीएफ हो जाएगा दोस्तों, कितना एचसीएफ हो जाएगा, कितना 18। एचसीएफ कितना हो जाएगा 18। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए, यही 18 का हो गया आपका एचसीएफ हो गया। कह सकते हो 2502 और 3654 का एचसीएफ कितना होगा 18। मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 2502 और 3654 को विभाजित करेगी तो वह क्या है, 18 है। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए दोस्तों, अब देखिए भाग विधि द्वारा कौन सा, मेथड 2 देखिए, मेथड 2 देखिए, भाग विधि मेथड 2। पहला का था गुणनखंड विधि, अब देखिए भाग विधि थोड़ा बड़ा होगा। देखिए समझिए, देखिए 2502 था, 2502 था, भाग किसमें देना है, 3654 में। सही है। अब भाग दोगे, एक बार लेके जाइए, एक बार तो कितना 2502 का लिख दिए यार, 2502। अब भाग दोगे एक बार जाएगा 2502। अब घटाइए बालक, कितना 2 और 5 1 1 1152। सही है। तो जो शेष बचेगा वही का बन जाएगा आपका भाजक, और जो भाजक होगा वो का बन जाएगा था। ठीक है, इसे जो शेष बचेगा, जैसे कितना बार ले गया, एक बार, ये भागफल है, एक बार गया है। सही है, एक है भाजक है तो एक बार लेके जाओ 2502 करना 2502, शेष बचा कितना 1192। तो जो 1192 है यही आपका भाजक बन गया। क्या बन जाएगा, जो शेष बचेगा वही आपका भाजक बन जाएगा। जो भाजक रहेगा उसी में क्या कर देना, भाग देना है आपको। सही है, इसी में भाग देना, कितना आ गया 2502, अब यहाँ आ जाएगा। सही दोस्तों, अब कितना बार लेके जाइए, 2 बार लेके जाइए। सही, 2 बार, देखा 2 दूना 4, सही है, 2 दूना 4 है, 5 दूना 10, 0 हाथ से लगा 1, सही है। देखिए और 2 बार लेके जाना है ना, तभी ना आ जाएगा। और 2 का नम 2 2 1 3 और फिर 2 का नम 2 2304, कितना 2304। अब घटाइए
अब घटाओगे, देखिए ये 2502 है, 2304 है। अब देखा यहाँ एक उधार कर दोगे 10 हो जाएगा, एक उधार 12, 12 में से 4 गया 8, कितना हो गया 9, यहाँ 4 बचा, 4 में से 3 गया 1, एक कैंसिल हो गया। सही है। अब हो गया कितना 198 शेष बचा, यही क्या हो गया आपका भाजक हो जाएगा। और जो भाजक रहेगा अब इसमें भाग देना किसमें, 1192 में। अब 1192 में भाग दोगे तो कितना बार जाएगा, 200 दूना 200 पंजे 1000, तो 5 बार जाएगा। देखिए 5 बार, देखिए 8 5 40 0, हासिल लगा 4, फिर 5 9 45, 4 49, हासिल लगा 4, फिर 5 का 9 5 4 9। सही है। 990 अब घटा दोगे 2 आ गया, ये कितना 5 एक उधार 15, 15 कितना 6 आ गया, और ये कितना हो गया 10, 10 में से 9 घटे कितना आ गया, 10 में से 9 जाएगा कितना आ गया 1 आ गया। अब शेष जो शेष बचा है वही आपका भाजक बन जाएगा, और जिससे भाग दिए तो वही उसी में भाग देना है। ये कहा 198, यहाँ चले आएगा 198। अब कितना बार जाएगा, देखिए 198, अब जाएगा एक बार लेके जाओगे, एक बार लेके जाओगे 162 का नाम 162 कितना बचा, देखिए यहाँ बचेगा 6, सही है, यहाँ बचे कितना 3, 36। सही दोस्तों 36। अब यहाँ लगा देना, नीचे दिखेगा नहीं 36। अब जो 162 में किससे भाग दोगे, 36 से, 162 में किससे भाग दोगे, 36 से। अब कितना बार लेके जाओगे, 4 बार, 36 चौका 144, सही है 144। अब देखिए 36 चौका 144, देखिए अब कितना 8 आ गया, सही है। एक उधार दे 12, 12 में से 4 घटेगा 8 आएगा, ये बचा कितना 5, 5 में से 4 गया 1, 18 हो गया। अब 18 में किससे भाग दोगे, अब ये 36 यहाँ चले आएगा, सही, जिससे जो भाजक है उसे भाग देना, जो शेष है वही भाजक बन जाएगा। अब 18 दूना 36, सही है, यहाँ देखिए कैंसिल, मतलब ये देखिए पूरा कैंसिल होगा, किससे कटा 18 से, एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा कितना दोस्तों 18। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए, एक है भाग विधि। ठीक है। अब आपको ये सब मेथड नहीं लगाना, मेथड 3 बताएंगे जो एकदम मस्त तरीका वही लगाना है। ये सब तो आपको बता दे रहे हैं, कक्षा 1 2 3 4 5 में बताया जाता है बच्चों को। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए दोस्तों, देखिए अब मेथड 3 लिखिए। देखिए मेथड 2 जो था, मेथड 1 था गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, और मेथड 2 जो था भाग विधि, जो मेथड 3 है हमारी विधि है, यही लेके चलना है हमारा विधि। देखा 2502 और 3654। अब कटाइए, पहले 2 से कटाइए दोस्तों, 2 से। अब 2 से कटाओगे, देखिए 2 का नाम 2, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 का नाम 2, 1251। अब 2 से इसमें भी कटा दीजिए, 18 दूना 36, 18 दूना 36 और 27 आ जाएगा ना, 27 दूना 54, डायरेक्ट हम काट दिए। देखे है कितना, देखा ऐसे देखिए 2 का नाम 2, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 7 14। ठीक है। अब फिर देखिए 2 से कटेगा नहीं, अब 3 से कटा दीजिए, 3 से कटाइए। अब 3 से कटाओगे, 3 चौक 12 और 17 3 51, डायरेक्ट कटा दीजिए। ठीक है। और यहाँ कटा दीजिए, देखिए 3 6 18, 0 3 9 27, सही है। अब फिर शायद 3 से कटेगा कहाँ, देखिए 3 से कटेगा, देखिए 3 से कटा दीजिए, 3 का नाम 3 और बचा कितना आपका, यहाँ हो जाएगा 3 का नाम 3 11, 3 9 3 त्रिक्का 9 और 3 9 27, 139। यहाँ कटा दीजिए, 3 दूना 6 और 3 त्रिक्का 9। अभी कहा अभाज्य संख्या बच गया। जब अभाज्य संख्या और अलग अलग संख्या बच जाना वही रोक देना, सिर्फ हमें कॉमन ढूंढना है। कॉमन देखिए ये भी कॉमन है, 2 से दोनों भाग गया, 3 से दोनों भाग गया, यहाँ 3 से दोनों भाग गया। अब इसमें भाग दोगे 139 से, अब इसमें भाग दोगे 203 से, तो क्या होगा एचसीएफ कितना हो जाएगा दोस्तों, एचसीएफ देखिए 2 तिहाई 6 18, एचसीएफ कितना हो जाएगा दोस्तों 2 तिहाई 6 18, सही है 2 तिहाई 6 18, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 336 240 व 96 का मासा बताइए। पहले देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि देख लीजिए, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि देखिए 336
336 का अगर फैक्टर करोगे, देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 3 48 7 कितना होता है 336, और उसके बाद का है 240 और 96। देखिए दोस्तों 240 और कितना 96। अब 240 का फैक्टर करोगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 सही है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 3 48 पंजे 240 सही, 48 पंजे 240। 96 फैक्टर करिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 3 96। सही दोस्तों, देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 3 96। अब इसमें हमें कामन ढूंढना है, कामन ले लीजिए दोस्तों, कामन। अब कामन देख लीजिए, इसमें कामन का है, देखिए दोस्तों, देखिए 1 2 3 4 2 4 बार आया है, 1 2 3 4 2 4 बार आया है, 1 2 3 4 5 2 5 बार आया, मतलब 2 4 बार कामन है, मतलब 2 घाते 4 इंटू। अब 3 देखिए 3 कामन है, 3 कामन हाथ, इसमें भी 3 इसमें भी इसमें भी, मतलब 3 घाते 1। तो कह सकते हो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 3 48। इसका एचसीएफ हो जाएगा दोस्तों, एचसीएफ हो जाएगा कितना 48। सही है, देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 3 48। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब भाग विधि नहीं बताएंगे, भाग विधि बहुत बड़ा हो जाता है, डायरेक्ट मेथड 3 बताएंगे। उसके बाद चलिए देख लीजिए मेथड 3 देख लीजिए। यहाँ पे ये तो मेथड 1 है, मेथड 2 भाग विधि था। अब मेथड 3 का है जो बताए, ये वाली विधि जो हमारी विधि है, लेकिन आप लोग इसको क्या बना लीजिए, मेथड 2 बना लीजिए। ठीक है, देखिए नंबर कितना है 336 240 और कितना 96। सही दोस्तों, अब इसमें भाग दे दीजिए 2 से। 2 से भाग, जब तक समान भाग जाता रहे तभी तक भाग देना है। 2 से भाग दे दिया, 2 का नाम 2 2 छंग 12। सही है, देखिए 2 का नाम 2 छंग 12 और 1 बचे 2 8 16। और देखिए कितना 120, ये भी कट जाए, कितना आ गया 24 48। सही है, अब इसमें 2 से भाग दे दोगे कितना 8। सही दोस्तों 8, और उसके बाद कितना 4, ये कितना 60, ये कितना 24 दूना 48। सही है, अब इसमें भी 2 से भाग दे दीजिए। 2 से देखिए 2 से भाग दो कितना 42 42 दूना 84 ना, इस कितना 30, ये कितना 12। अब इसमें भी 2 से भाग दे दीजिए, जब तक 2 से भाग जाए भाग देते रहिए। 2 से भाग दे दो कितना 21 21 15 और कितना 6। अब 2 से भाग जाएगा नहीं दोस्तों, अब 2 से भाग देखिए सब में जाएगा नहीं। अब 3 से दीजिए, 3 से 3 7 21 3 5 15 और 3 दूना 6। सही है, अब देखिए ए का है, ए 5 बच गया, ए 7 5 और 2 बच गया है, तो आपका देखिए समान संख्या क्या ही भाग गया है ना। देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 3 48। एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ दोस्तों 48। एचसीएफ कितना हो जाएगा 48। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कमरा 18 मीटर 16 मीटर एवं 14 मीटर की बीमाओं वाला है। बड़ा से बड़ा वह पैमाना ज्ञात कीजिए जिससे तीनों बीमाएं पूरी नापी जा सके। सही दोस्तों, अभिष्ट पैमाना बराबर देख लीजिए, बड़ा से बड़ा पैमाना बताना है जिससे कमरा के तीनों बीमाएं मापी जा सके। अभिष्ट पैमाना बराबर अभिष्ट पैमाना, अभिष्ट पैमाना बराबर, तो देखिए कितना है 18 है, 18 16 और 14। देखिए 18 16 और 14, तो बताइए वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो 18 16 और 14 मतलब तीनों में विभाजित हो जाए, वह बड़ी से बड़ी संख्या। 2 एक तो विभाजित होगा और 2 देखिए 2, इसका एचसीएफ का हो जाएगा दोस्तों, एचसीएफ निकालना है कितना आ जाएगा 2, इसका क्या हो जाएगा आंसर 2, मतलब 2 मीटर का। 2 मीटर का पैमाना रखोगे, 2 मीटर का पैमाना रखोगे, ये 18 16 और 14
तीनों के माप देगा, तीनों को माप देगा। मतलब जहां बड़ा से बड़ा वाली बात हो वहां एचसीएफ निकालना है, जहां न्यूनतम छोटी छोटी और न्यूनतम बात हो वहां एलसीएम निकालना है। तो वह देखा अभिष्ट पैमाना बराबर वह बड़ा से बड़ा पैमाना रहेगा जो 2 मीटर का रहेगा, वो 18, 16 और 14 दोनों को मतलब तीनों को माप देगा, वह बड़ा से बड़ा पैमाना। क्या कर लेना, इस तरह से क्वेश्चन पूछे आपको डायरेक्ट क्या लगा लेना, एलसीएम निकाल सॉरी एचसीएफ निकाल लेना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 मीटर 3 मीटर 85 सेमी 12 मीटर 95 सेमी के यथार्थ मापन के लिए सबसे बड़ी संभव लंबाई का प्रयोग की जा सकती है। तो देखिए दोस्तों अभिष्ट लंबाई देख लीजिए, अभिष्ट लंबाई बराबर अभिष्ट लंबाई बराबर तो देख लीजिए कितना 7 मीटर मतलब 700 मीटर 700 मीटर और 3 मीटर 85 सेंटीमीटर मतलब 385 सेंटीमीटर 385 सेंटीमीटर। क्योंकि आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, हम इसको सब सेंटीमीटर में बदल दे रहे हैं, सेंटीमीटर ना, देखिए ये सब 7 सेंटीमीटर में बदल दे रहे हैं दोस्तों, मीटर नहीं, देखिए सेंटीमीटर में। क्योंकि 7 मीटर है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 का गुणा करा दोगे 700 सेंटीमीटर, 1 में और देखिए यहाँ 385 सेंटीमीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर कहा गया था, 3 मीटर मतलब 300 सेंटीमीटर और प्लस 85 तो 385 सेंटीमीटर। और आगे कहा गया है 12 मीटर और 95 सेंटीमीटर तो मतलब 1295 सेंटीमीटर। सही दोस्तों, 1295 सेंटीमीटर सही है। अब इसका एलसीएम अगर ले लोगे, नहीं एचसीएफ इसका आ जाएगा, देखिए इसका एचसीएफ ले लोगे दोस्तों, वह बड़ी से बड़ी संख्या मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या मतलब बड़ी से बड़ी मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 700 385 और 1295 को विभाजित करे तो आपका आएगा कितना 35। एक तो तरीका ये है लगाने का, और दूसरा तरीका तो हम बता चुके हैं आपको, देखिए यहाँ बता दें ऐसे डायरेक्ट, देखिए 700 ऐसे देख लीजिए 700 और कितना 385 और 1295 में पहले हम किससे भाग देंगे, उस नंबर से भाग देना चाहिए तीनों में चले जाए। देखिए 5 से भाग दे दे भैया, 14 5 70 सही है। अब इसमें 5 से भाग दे दीजिए, 7 5 35 50 25 सही है, 7 5 35 5 दे दीजिए, 7 5 35 7 5 35 सही है। तो अब देखिए अब इसमें भाग दे दीजिए, 5 दूना 10 और 2 बचा, 2 यहाँ डाल दो 29 हो गया, 50 25 और उसके बाद कितना हो गया 4 5 9 45 सही दोस्तों। अब 7 से भाग दे दीजिए, 7 दूना 14 20 आ गया, 11 से 77 यहाँ देखिए 7 3 21 और 7 7 49। अब देखिए 20 21 नहीं 20 11 और कितना 37 सब अलग अलग बच गया, तो कॉमन यही है कितना 5 और 7 तो 7 5 35। एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ कितना 7 5 35। कुछ करना नहीं है, जो कॉमन संख्या हो, जैसे देखिए 5 का भाग तीनों में चला गया, 7 का भाग तीनों में चला गया, तो 7 5 35 यही आपका आंसर हो गया। तो यहाँ देख लीजिए जो बड़ी से बड़ी संख्या 700 385 और 1295 मतलब विभाजित हो जाए तो वही क्या हो जाएगी आपका एचसीएफ हो जाएगा, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 42 56 63 का एचसीएफ बताइए। 42 63 देखिए 42 56 63 का एचसीएफ देखिए, 42 63 और 56 का एचसीएफ बताना है दोस्तों। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों विभाजित हो जाए, 7 6 42 7 9 63 7 8 56, इसका एचसीएफ हो जाएगा दोस्तों कितना 7 सही दोस्तों, इसका एचसीएफ हो जाएगा कितना 7। 42 63 56 का एचसीएफ बताना है तो कितना हो जाएगा 7। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो कल की क्लास जो बेटर होगा, आप घबराइएगा मत, आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।